जोगा बोनीतो वर्सेस शाओलिन सॉकर, ये आ रहा है गेम में मजा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राजील वर्सेस जापान। एक तरफ है कार्लो एंसेलोटी की ब्राजील और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और टीम वर्क का परफेक्ट एग्जांपल जापान। सो लेट्स फाइनली गेट इनटू ब्राजील वर्सेस जापान। पेपर पर देखो तो ब्राजील फेवरेट्स है, लेकिन टैलेंट से अगर गेम जीतना होता तो काबो वर्डे और आइवरी कोस्ट इतने आगे नहीं आते। सिस्टम भी ये कोई चीज होती है। हम देखेंगे टैक्टिक्स क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या बोलते हैं और कौन सी टीम किसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की। ग्रुप स्टेज में ब्राजील अनबीटन रही है। मोरक्को के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ, उसके बाद हेती के साथ 3-0 उन्होंने विन निकाला और स्कॉटलैंड को भी 3-0 मारा। मतलब लास्ट के 2 मैचेस में 6 गोल्स मारे। ब्राजील का फॉर्म वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स विनीशियस इज अ टॉपिक टू डिस्कस। 3 मैचेस में उन्होंने 1 गोल कंसीड किया है, लेकिन जो हालांकि 2 मैचेस अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें ब्राजील लुक्स गुड। इस टूर्नामेंट में ब्राजील का एक्सपेक्टेड गोल 7.3 है, जो सेकंड हाईएस्ट है। उनका एक्सजी डिफरेंस भी +4.7 है। हर मैच में लगभग 6.3 शॉट्स ऑन टारगेट क्रिएट कर रही है ये टीम और सिर्फ 0.3 गोल्स पर गेम कंसीड कर रहा है। दिस टेल्स यू कि ब्राजील कैसे कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रही है लास्ट के 2 गेम से। विनीशियस जूनियर, ब्राजील बिगेस्ट वेपन। अगर कोई एक प्लेयर है जो ब्राजील को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है, इज विनीशियस। जितने लोग बात कर रहे हैं हालैंड, मेसी, एम्बापे, क्रिस्टियानो, टॉक अबाउट विनीशियस, क्योंकि इस टीम में जहां पे नेमार इंजर्ड है, रफीनिया भी चला गया, यू हैव विनीशियस जूनियर हु इज डिलीवरिंग डे इन डे आउट। 3 ग्रुप मैचेस में 4 गोल्स, ब्राजील का हाईएस्ट रेटेड विंगर क्या बोल लो, फॉरवर्ड। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो 2 गोल मारे थे विनीशियस ने, वो दोनों क्वालिटी गोल्स थे। पहला गोल आया था जब प्रेशर क्रिएट किया था और दूसरा गोल आया था जब ब्रूनो गुमारेश ने बॉल डाली थी, परफेक्ट पास एंड गोल बाय विनीशियस। लेट्स टॉक अबाउट हाउ ब्राजील कैन हर्ट जापान। ब्राजील का सबसे बड़ा वेपन वाइड एरियाज होगा। जापान डिफेंसिवली शेप मेंटेन करती है, लेकिन जब फुल बैक्स नैरो हो जाते हैं ना, तो विंग्स पे स्पेस मिलती है और वही स्पेस विनीशियस का फेवरेट एरिया है। अगर विनीशियस को आइसोलेटेड 1v1 मिल गया तो जापान के डिफेंडर्स के लिए उसको स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा फैक्टर है प्रेसिंग। ब्राजील का फर्स्ट गोल अगेंस्ट स्कॉटलैंड एग्जैक्टली इसी वजह से आया था। जापान जनरली बैक से बिल्डअप करती है, लेकिन अगर ब्राजील एग्रेसिवली प्रेस करे ना, तो डेंजरस टर्नओवर्स मिल सकते हैं ब्राजील को और वो इसी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि प्रेसिंग में ब्राजील इज वन ऑफ द बेस्ट साइड्स। लेकिन बात हो गई ब्राजील की, लेट्स टॉक अबाउट द माइटी जापान। हो सकता है इनके नंबर्स ब्राजील जैसे इतने फ्लैशी ना हो, लेकिन जापान ने फिर से प्रूव किया है कि स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन फुटबॉल भी डेंजरस हो सकता है। जिस हिसाब से उन्होंने टुनीशिया को हराया था 4-0, जापान हैज द एबिलिटी टू हर्ट ब्राजील। डिफेंसिवली बहुत ऑर्गेनाइज रहती है जापान और ट्रांजिशंस में बहुत शार्प रहते हैं, और जब चांसेस मिलते हैं तो क्लिनिकल फिनिशिंग भी हमें उनकी तरफ से देखने मिलती है। आयाशी ओएडा और टाइची कमाडा ने गोल स्कोर किए तो नाकामुरा उनके बेस्ट रेटेड प्लेयर्स में से एक रहे और गोलकीपर जियोन सुजुकी ने भी बहुत सारे सेव्स किए। जापान खेलती है कैलकुलेटेड फुटबॉल। जापान के पास भी अपॉर्चुनिटीज होगी। ब्राजील का डिफेंसिव लाइन काफी हाई रहता है और जब फुलबैक्स अटैक में चले जाते हैं, पीछे स्पेस बनती है। जापान इसी चीज का वेट करेगी। फास्ट वर्टिकल पासेस, क्विक रनर्स भी है इनके पास और मिनिमम टचेस में काउंटर अटैक मारना जापान की खासियत है। जापान को 15-20 चांसेस नहीं चाहिए, एक चांस उनके लिए काफी है, क्योंकि इनके पास ऐसे भी बंदे हैं जो रॉकेट मारते हैं। मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ड्रॉ के साथ जाऊंगा एंड पेनल्टीज तक ये गेम जा सकता है। नेमार आ गया तो चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन लास्ट वाले गेम में हमने देखा था कि नेमार वो नेमार नहीं है, बट वो स्टिल जो भी चीजें ट्राई कर रहा था, वो अगर उसने अच्छे से कर दी तो ही कैन बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इवन फॉर 10 या 5 मिनट के लिए अगर वो रहता है। तो दिस इज द प्रीव्यू एंड देखते हैं कौन जीतेगा। दिस विल बी अ क्लासिक मैच, जोगा बोनीतो एंड डिसिप्लिन फुटबॉल। मजा आने वाला है, मजा तो वैसे ही आ रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।